हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज हमारी दिनांक है 5 अगस्त 2021 और DOE द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 39A और 39B हम इसी वीडियो में करेंगे। 39A है हमारी हिंदी विषय की और 39B है हमारी EVS विषय की, यानी हमारे आसपास की। तो बेटा बने रहिए इसी वीडियो में, आपको हिंदी और EVS दोनों विषयों की वर्कशीट कराई जाएगी। ये है कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर साथ में आप अपना सेक्शन में लिखेंगे A, B या C। आज हम हिंदी की कार्यपत्रिका में हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम जो है उसमें राख की रस्सी हम पहले वर्कशीट्स में भी कर चुके हैं, उसी को आज भी करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, मगर वे हमेशा अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे क्योंकि वह बहुत भोला था। उनके बेटे को जो लड़की मदद के लिए मिली वह बहुत समझदार थी। ऊपर दी गई पंक्तियों में जो शब्द गहरे रंग में लिखे गए हैं, जैसे कौन कौन से लिखे हैं? चालाकी, हाजिर जवाबी, मशहूर, भोला, समझदार। वे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं बेटा? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम कहते हैं विशेषण। पहला भाग है, पहले में दिया है विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए, यानी जो विशेषता बता रहे हैं उनको हमें रेखांकित करना है, नीचे उनके लाइन लगानी है। कुत्ते वफादार होते हैं। अब यहाँ पर कुत्ते है तो कुत्ते हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो क्या है ये? वफादार। वफादार हमारा यहाँ पर क्या है? विशेषण। तोता हरे रंग का होता है। तोते की विशेषता कौन बता रहा है? हरा रंग। तोते की विशेषता कौन बता रहा है? हरा रंग। मेरी दादी बूढ़ी है। मेरी दादी कैसी है? बूढ़ी। यह दुल्हन बहुत सुंदर है। यह दुल्हन कैसी है? सुंदर है। तो वफादार, हरा, बूढ़ी, सुंदर, ये हमारी क्या है? ये हमारे विशेषण है, ये विशेषता बता रहे हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लड़की ने एक रस्सी ली, उसे सिल पर रखा और जला दिया। सिल पर जली हुई रस्सी की राख बच गई। वह उसी सिल को लोनपोगार के पास ले गई। लोनपोगार उसकी समझदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। अब वे अपने पुत्र की ओर से चिंता मुक्त हो गए थे। इसमें से प्रश्न ये है बेटा, इस गद्यांश में से पहला है, राख की रस्सी किसने बनाई? राख की रस्सी किसने हटाकर लड़की ने बनाई। लड़की ने बनाई। आगे है दूसरा, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवाई? लोनपोगार उसकी समझदारी से प्रभावित हो गए थे। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हो गए थे या होकर लोनपोगार ने उसकी समझदारी से प्रभावित होकर अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराई। तो एक बार फिर से देखो बेटा, इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको? इसको लिखना है आपको, लोनपोगार ने उसकी समझदारी से प्रभावित होकर अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवाई। आगे है बेटा अगला प्रश्न, ऊपर दिए गद्यांश में से किसी एक विशेषण शब्द को ढूंढकर लिखिए। जो विशेषता बता रहा हो वो शब्द ढूंढना है। तो यहाँ पर हम समझदारी लिख सकते हैं क्योंकि समझदारी उसकी विशेषता है, ठीक है बेटा। एक बार फिर से इनके उत्तर बता देती हूँ मैं। देखिए, राख की रस्सी किसने बनाई? राख की रस्सी लड़की ने बनाई। लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवाई? लोनपोगार ने उसकी समझदारी से
प्रभावित होकर अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराई। ऊपर दिए गद्यांश में से किसी एक विशेषण शब्द को ढूंढकर लिखिए। क्या है? समझदारी। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्रों में से दो विशेषण शब्द लिखिए। आगे है बेटा प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों के लिए दो विशेषण शब्द लिखिए। उदाहरण जैसे आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है और मीठी होती है। तो जो इसकी विशेषताएं बताएं, हमें ऐसे दो शब्द लिखने हैं। आगे देखते हैं किस किस के बताने हैं। अब जैसे सेब के हमें विशेषण बताने हैं। तो सेब क्या होता है? एक तो मीठा और एक लाल। दो विशेषण शब्द क्या है? सेब मीठा और लाल। अब बंदर क्या होता है? बंदर का एक तो शैतान होता है, बंदर शैतान होता है, और कैसा होता है? भूरे रंग का। ठीक है, बंदर शैतान होता है और भूरे रंग का होता है, सेब मीठा और लाल होता है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ एक खेल खेला जा सकता है। बताओ कौन? इस खेल में एक सदस्य घर के किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना केवल उसकी विशेषता बताएगा। सबको अनुमान लगाना है कि किस सदस्य की बात हो रही है। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 39B। ईवीएस सब्जेक्ट क्लास 5, लुकिंग अराउंड। हमारी टेक्स्ट बुक जो हमारे आसपास है यानी लुकिंग अराउंड, उसमें से अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। यानी अब देखते हैं, यहां पर आपको अपना नेम और यहां अपने टीचर का नेम लिखना है। बच्चों, आज हम ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो होता तो बहुत छोटा है लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण होता है। यह जीव सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में पाया जाता है। इस जीव का नाम है मच्छर। जैसा कि आप जानते हो कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमें मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन बच्चों, आइए उससे पहले हम मच्छरों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। भाग 1, नीचे एक कविता के माध्यम से मच्छर के जीवन चक्र को समझाया गया है और चित्र में भी दर्शाया गया है। कविता की सहायता से मच्छर के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए क्या है हमारी कविता। सबसे पहले अंडा आता, जीवन मेरा शुरू हो जाता, धीरे धीरे लार्वा बन जाऊं, अगली सीढ़ी पर मैं कदम बढ़ाऊं। लार्वा से प्यूपा बन जाता, नहीं किसी के पकड़ में आता। जैसे ही मैं बड़ा वयस्क हो जाऊं, डंक मारकर दावत मनाऊं। फिर बारिश का मौसम आता, सब घर में मैं बस जाता। तो सबसे पहले क्या है? ये है अंडा। दूसरा क्या है? लार्वा। तीसरा है प्यूपा, और चौथा हमारा बन गया वयस्क मच्छर। हम इसको वयस्क भी लिख सकते हैं और पूरा मच्छर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क। भाग 2 बच्चों, जैसा कि आप मच्छर के जीवन चक्र के बारे में जान चुके हैं, अब हम यह जानेंगे कि आकार में छोटे से दिखने वाले मच्छर के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं। नीचे दिए गए चित्र और संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छर के विभिन्न अंगों को दर्शाइए और क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस चित्र को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं बेटा। ये देखिए, ये है हमारा मच्छर। अब इसके हमें यहां अंग दिए हैं, पैर, पेट, आंख, पेट, एंटीना और पंख। हमें ये देखने हैं। तो देखो, ये हमारे मच्छर के जो आगे होते हैं ये है हमारे एंटीना। क्या है ये? एंटीना। ठीक है, और ये जो यहां पर आप नीचे देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये है पेट। ठीक है, और ऊपर जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये है इसका पंख। क्या है ये? इसके पंख।
और ये आप देख रहे हैं जो इस तरह से आकर ऐसे आ रहे हैं, तो ये हैं इसके पैर। क्या है इसके पैर, और यहां पर है इसकी आंख। एक बार फिर से देखो बेटा, मच्छर के ये है एंटीनाज, ये है आंख, ये पेट है, और ऊपर ये पंख, ये पैर। ठीक है, और क्या बच गया, और सारे हमने अंग बता दिए हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है भाग 3। बच्चों, प्यारे बच्चों, मच्छर साफ पानी में भी पनपते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर व आसपास की जगह को साफ रखें और बारिश का पानी कहीं एकत्र ना होने दें। नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से पानी को एकत्र होने और मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए बहुत उपाय दिए गए हैं। चित्रों को समझकर उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्या है देखो, पहले में यहाँ पर क्या है देखिए, तो पहले में यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये क्या किया गया है, पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मच्छर, मक्खी और जो हमारे ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, इनको ख़त्म करते हैं ये। ठीक है, तो इसका स्प्रे किया जाता है, ये पेस्टिसाइड स्प्रे। दूसरे में क्या किया गया है, ये बारिश का पानी इस टायर में भर गया था, तो ये टायर को खाली कर रहे हैं, टायर में पानी नहीं भरने देना। तीसरे में क्या कर रहे हैं, तीसरे में जैसे हमारा हिट होता है, घर पे हम यूज़ करते हैं हिट, काला हिट, मच्छरों को दूर भगाए, जो इसी टाइप से और भी हम घर पर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम घर पर नहीं कर सकते, इससे हमें बाहर से करवाना पड़ता है बुलाकर, और ये वाला स्प्रे हम घर पर खुद कर सकते हैं। आगे है फोर्थ में कि जैसे गमला या जो हमारे बर्तन होते हैं, छत पर मटके वगैरह रखे होते हैं, उनको हमें उल्टा करके रखना चाहिए। अगर हम सीधा करके रखेंगे तो इसमें बारिश का पानी भर जाएगा और उससे मच्छर होंगे, तो ये हमें उल्टा करके रखना चाहिए। आगे है ये पानी का बर्तन, तो पानी के बर्तन को हमें हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिससे मच्छर पनपना कम हो, जो मच्छर हैं वो कम पनपेंगे। जो भी बारिश का पानी है या वैसा भी पानी है वो हमें ढक कर रखना चाहिए। आगे है बाल्टी को उल्टा करके रखना। हम क्या करते हैं, जैसे बाल्टी में से पानी लिया और बाल्टी खाली हो गई तो उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, उसको ऐसे ही नहीं, उसको उल्टा करके रखना चाहिए, जिससे मच्छर उसमें ना पनप सकें। एक्टिविटी है डेंगू मलेरिया है समस्याएं बड़ी, मिलकर बनाए सुरक्षा कड़ी, विषय पर पोस्टर बनाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों एवं बचाव के बारे में बच्चों को और जानकारी उपलब्ध करवाएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।